इन हालात में तो मैं और कुछ सोचने समझने की पोजीशन में भी नहीं। सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही ये होता है। उससे इनकार करेंगे तो उसकी अम्मी आपको कॉल करेंगी कि किसी को यकीन दिलाना। कुछ पता नहीं, इज्जत और एहतराम तो मुझे पहले भी कभी वहां से नहीं मिला था। वो किसी मीटिंग में होगा शायद, आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है अब भी कभी नहीं कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते। ड्रामा सीरियल मोहम्मद रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईसा तो जो हालत करने वाला है आरएस की और बाकी घर वालों की, वो तो देखने लायक होगा सीन। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा और सलमत जो कि अपनी माँ को लेकर बहुत ही परेशान होंगे और आकर ईसा और सबात को भी यही बताएंगे कि अम्मी जो है वो घर छोड़कर चली गई है। हारिस भाई तो कह रहे थे कि वो आपको मनाने के लिए निकली थी, जिस पर ईसा उसे कहेगा कि मुझे परेशानी तभी हो रही थी कि जरूर कुछ हुआ है अम्मी के साथ। सबात उसे कहेगी कि पर आरएस बेखबर कैसे रह सकता है, उनकी माँ है, आंटी बाहर है इतने दिनों से और आरएस ने उनकी खबर तक नहीं ली। सबात उसे कहेगी कि मैं जानती थी कि वो लोग जरूर यही सब कुछ करेंगे, उनके इरादे यही थे शुरू दिन से। ईसा उसे कहेगा कि किसकी बातें कर रही हो तुम, तो वो उसे कहेगी कि उसी कौसर आंटी की। ये लोग इस घर में सिर्फ इसी मकसद के लिए ही आए थे ताकि इस घर पर कब्जा कर सकें। अरीशा उसे कहेगी कि जी भाई, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्होंने तो वहाँ पर अम्मी की भी जगह ले ली है, अम्मी का कमरा, अम्मी की सारी चीजें वो इस्तेमाल कर रही हैं। खैर ईसा और बाकी घर वाले तो निकलेंगे रिफत बेगम को ढूंढने के लिए और रिफत उन्हें मिल भी जाएगी। रिफत जो कि बहुत ही खुश होगी कि वो ईसा के पास है, तो अब उसे परेशानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई संभाले ना संभाले पर ईसा उसे संभालेगा। ईसा तो उसकी ये हालत देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाएगा और उसे कहेगा कि मुझे माफ कर दें, आपकी ये हालत है और मुझे खबर तक नहीं है। इस पर वो उसे कहेगी कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो बेटा, जो तुम्हारे साथ मैंने किया है तुम तो मेरी शक्ल भी ना देखना पसंद करो, पर यही तो तुम्हारी आला जरफी है, जो मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया पर उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर तुमने पनाह दी है। ईसा उसे कहेगा कि पर आप वहाँ से क्यों निकली, वो तो मैं आपको ही घर देकर गया था। फिर यहाँ पर तो ईसा की माँ माफी वगैरह मांग कर फिर सेट हो जाएगी सबके साथ, पर दूसरी तरफ जो होंगे वो कौसर वाले परेशान होंगे। एक तरफ तो शकील को अभी जेल हो गई है और अब आरएस भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कौसर को तो बहुत ही डर लगने लगेगा। तो वो निगो को कहेगी कि अब क्या होगा हमारा। निगो उसे कहेगी कि मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि शकील ने जो गलती की है मैं उसका उसमें साथ नहीं दूंगी, अब आप ही भुगते सदा इस सब की। यानी कि कौसर की तो अब कोई औलाद नहीं है जो कि उसे सपोर्ट करे, इसलिए उनका तो इस घर से निकलना पक्का ही है। जैसे ईसा अपनी माँ को लेकर यहाँ पर आएगा तो सबसे पहला काम यही होगा कि कौसर और उसका शोर यहाँ से निकलेगा। पर इस सब में अभी भी आरएस को सजा नहीं मिली है। आरएस जो कि ईसा की तरक्की देख रहा होगा कि जिस प्रोजेक्ट में ईसा ने काम करना शुरू किया था उसे तो बहुत ही तरक्की मिल रही है। दूसरी तरफ ईसा अपने घर में भी आ गया है और कारोबार में भी सेटल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ईसा को नाकाम करने का मंसूबा उनका जाया हो गया। खैर ईसा सबात तो वापस घर में आकर बहुत ही पुरसुकून होंगे, जिस पर सबात उसे कहेगी कि देखें मैंने आपको क्या कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज देखें आंटी भी यहाँ पर है और ये घर भी हमारे पास है और कारोबार की पोजीशन भी आप बेहतर बता रहे हैं और जिन जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनका अंजाम भी हम देख चुके हैं। ईसा उसे कहेगा कि सब में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है सबात, अगर तुम ना होती तो शायद मैं ये सब कुछ अचीव ना कर पाता फिर से। अम्मी भी अब मेरे सामने है और मैं उनके साथ हूँ, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है मेरे लिए।